हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त मन में क्या है आपको लेकर, आपके पर्सन के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, प्लीज़ बताएं। जजमेंट, 10 ऑफ बोन्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ चैलेंजेस, 3 of cups, 9 of spells। और कोई कार्ड आना चाहता है? टेन ऑफ चैलेंजेस। ओवरऑल एनर्जी है मैजिशियन। सो आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो साइंस तो सभी हैं यहाँ। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन वी हैव एयर साइन, देन वी हैव अर्थ साइन। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ वाटर एंड एयर है इस वक्त, देन फायर है। एनर्जी की बात करूं तो ओवरऑल एनर्जी में है 10 ऑफ चैलेंजेस विद मैजिशियन। शुरुआत हुई है अगेन जजमेंट विद 10 ऑफ बोन्स। सो 10 की वाइब्स है। बॉटम ऑफ द डेक भी 1 है, सो वी हैव 111। देन वी हैव 9669, यहाँ कुछ एंजल नंबर्स हैं। देन वी हैव 369, 369, ये एंजल नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो मुझे पिक हो रही है वो ये कि ये निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं और ये निर्णय शादी से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड है। साथ ही निर्णय के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आसान नहीं है इनके लिए। कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से, ऐसा नहीं कि बैकआउट कर लिया, हाथ जोड़ लिया कि नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, वो तो अलग ही सीन है। बट एटलीस्ट चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, आपसे दूर हों या आपसे बात कर रहे हों, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, बट ये चैलेंजेस को फेस करने की स्थिति में है, अपने आप में ही स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं टू फेस ऑल द चैलेंजेस जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहे हैं। कई बार इन्हें बहुत अच्छी वाइब्स पिक होती है, ऐसा इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे हम ऐसी सिचुएशन में हो कि हमारे बस में कुछ नहीं है बट हम प्रयास कर रहे हैं और हम एक उम्मीद पर प्रयास कर रहे हैं कि काश कि ऐसा हो जाए, कितना अच्छा लगेगा। हम इमेजिन करके ही खुश हो जाते हैं कि हमारी शादी हो रही है, हम फेरे ले रहे हैं अपने उस पार्टनर के साथ जिससे शादी के हमने सपने देखे हैं, जिसके लिए हमने स्पेल्स किए, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया, हमने प्रेयर्स कर लिया अलग अलग मंदिरों में जाकर, हमने हर वो कार्य कर लिया उस व्यक्ति को पाने के लिए। और जब उस व्यक्ति के साथ हमारी शादी हो रही है तो हमें कितना प्रसन्न हम होते हैं ना, अंदर से कितनी हैप्पीनेस होती है, कितनी एक्साइटमेंट होती है। सो आपके पार्टनर इस वक्त ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट करके ये इतने खुश हो रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया मिल गई हो, अपने आप में ही खुश हो रहे हैं। और जब इनकी नींद खुल रही है इस सपने से, इस इमेजिनेशन से, और रास्ते में देख रहे हैं कि बड़े कांटे हैं, बहुत हर्डल्स हैं, तब इनको बहुत हारा हुआ फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार
कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे कि हम दोनों कंप्लीशन में आ पाएँ, हम दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो इमोशनली हम हर्ट हैं, बाधाएं हैं हम दोनों के बीच में, ये दूर हो जाए। आपके पार्टनर अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो करंट फीलिंग्स है ये, जिसमें अगर आपके पर्सन किसी से डरते हैं या कोई ऐसा है इनकी लाइफ में जो चैलेंज क्रिएट कर रहा है या कर रही है, या आपसे मूव ऑन किए हुए हैं, तो ये इस बात से दुखी हैं, ये इस बात से हैप्पी नहीं है कि नहीं चलो ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ, अब मैं नई शुरुआत कर लूँ। ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसे निर्णय लेंगे आने वाले समय में जो आप दोनों के रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे इस यूनियन को। सो अभी स्थिति हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो, आपको ऐसा भी लगे कि यार अभी तो चीज़ें बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं, बट आने वाले समय में और अभी भी परिस्थिति के विपरीत जाकर कुछ बड़े निर्णायक फैसले आपके पर्सन ले रहे हैं। करंट एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं। इस बारे में सोच विचार डेफिनेटली चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में। आज बहुत सारे लोगों का यूनियन हुआ है। जितने भी लोगों का यूनियन में कमेंट आया है, आप सभी को इकट्ठे यहाँ से बधाई दे रही हूँ। अभी मैं सबके कमेंट्स पर्सनली रात में फ्री होंगी तो पढ़ूँगी और फिर पर्सनली भी कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कमेंट्स में जाके। बट जितने मैंने एक लुक में देखे हैं, आप सभी को इकट्ठे बधाई हो। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? क्या कोई स्टेप लेंगे, स्टैंड लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए? अभी ये जो एनर्जी है जहाँ पर बैडली ट्रैप्ड हैं आपके पार्टनर, फ़िलहाल इससे इमोशनली विड्रॉ करेंगे। ये पहला स्टेप होगा आपके पर्सन का। जिन भी लोगों के कारण आपको सैक्रिफाइस किया हुआ है, उन लोगों को सैक्रिफाइस करने की एनर्जी इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रही है। एंड वी हैव गॉट डेथ कार्ड, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और नंबर आप देख सकते हैं, वी हैव 3-3, वी हैव 8-8। 8-8 पोर्टल के पहले की ये एनर्जी है और कल है 8-8 पोर्टल। और 8-8 की वाइब्रेशन यहाँ कार्मिक रिलीज़ को दर्शा रही है। मेजर जजमेंट रिलेटेड विद कर्मा रिलीज़। 8-8 क्लैरिफाई कर दें, मैंने कहा ना मूविंग ऑन, कर्मा रिलीज़, डबल कंफर्मेशन कर दिया मैंने। इसके बाद ये आ चुका है बट फिर भी मैंने आपके लिए कंफर्मेशन किया है। क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ भी कोई स्टेप लेंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं? क्या बात है, बिल्कुल लेंगे। क्लेम कर लें, अपनी आंखें बंद करें और क्लेम करें इस एनर्जी को। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में अभी तो हैं बट आने वाला समय आपके लिए फेवरेबल होगा। स्पेशली ये एनर्जी 8-8 पोर्टल के बाद रेजोनेट कर सकती है। 26 घंटे कम से कम लगेंगे और मैक्सिमम 80 आवर्स लग सकते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? पहला मैसेज है आपके लिए, जब भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाए तो ये मत भूलिएगा कि उजाला आएगा ही आएगा। When it gets dark, remember that the sun always rises. घोर अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, सूर्य की किरणें आती हैं। तो कभी भी होपलेस मत होइए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो होपलेस होंगे इस सिचुएशन में, आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ नहीं हो सकता। धुआं जा रहा है क्या भाई? दूर कर देंगे उसको। दिस इज़ योर टाइम टू स्टेप अप एंड लीड फ्रॉम योर सोल। ये आपके लिए वो समय चल रहा है जब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और अपनी सोल को लीड करना है इन राइट डायरेक्शन। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अभी तक आपने जो भी लाइफ लेसन्स लिए हैं उसको चेरिश करिए, उस पर रोइए मत, बिलखिए मत कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं,
सब कुछ डिवाइनली फेटेड है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, सब कुछ कर्मा बेस्ड है। भाग्य सब कुछ है। भाग्य बदलने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, अदरवाइज़ भाग्य को कोई बदल नहीं पाता है। जो लिख गया वो लिख गया। मेहनत बहुत लोग करते हैं, बट कोई है जो बिना मेहनत के भी टॉप पर चला जाता है। ये भाग्य है, ये उसका फेट है, ये उसका लक है। उसने लिखवा कर ले आया धरती पर कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये चीज़ें मिलेंगी तो मिलेंगी, झक मार के मिलेंगी। इसीलिए कई लोग देखिए बहुत मेहनती होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बट फिर भी वो स्ट्रगल करते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी मेहनत नहीं की, दिन भर सो रहे हैं, आलस कर रहे हैं, मस्त लाइफ जी रहे हैं और करोड़ों में खेल रहे हैं। कहने का मतलब है कि फेट बहुत मायने रखता है। भाग्य को बदलने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन जिन लोगों में होती है वो अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तभी कोई अपने भाग्य से लड़ सकता है या बदल सकता है। जो भी हुआ उसको चेरिश करो, हर मोमेंट को एंजॉय करो। ये मत सोचो कि हाय मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, ये हो गया। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।